जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और ये आपका अवकलज का सातवां लाइव चल रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं वहां से। ठीक है, ये सातवां जो आपका वीडियो है, इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट को बता दिया गया है और बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो सातवां कंसेप्ट होगा इसमें अलग टाइप का कंसेप्ट है, बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप एकदम अंत तक जरूर देखें और सीखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप वहां हड़बड़ा नहीं जाइएगा। सवाल काफी आसान पूछा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव नाम ही है कि एक अंक आपको दिया जा रहा है, तो सवाल जो होते हैं टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम टेक्निकल सवाल होता है जो आपको किसी कंसेप्ट पर आधारित पूछा जाता है। तो देखिए सवाल का टाइप क्या होगा, इत्मीनान से सीखिएगा। जैसे सवाल आपका है y बराबर रूट अंडर देखिए साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो पूछा जा रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। ठीक है, dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, यह सवाल पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। तो जब आपके लिए ये सवाल पहली बार आपके सामने पड़ता है तो फिर आप घबरा जाते हैं सवाल को देखकर कि इसको बनाए कैसे। बहुत ही आसान एकदम इजी मेथड है। ठीक है, वो है क्या हम आपको बताते हैं। सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर हमेशा लिखिएगा आप, कभी ये सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। यदि एक दो बार छूट भी गया होगा तो टेंशन ना लीजिए, अब कभी नहीं छूटने वाला है। तो पहले इसका हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर आपको डिटेल की भी तो जरूरत है ना, तो इसका डिटेल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को एकदम सेकंड में बना दीजिएगा आप। देखिए, तो आपको निकालना है dy बटा dx का मान। dy बटा dx का मान करना क्या है कि जो यहां पर फंक्शन रूट के अंदर दी गई होगी, जो भी फंक्शन रूट के अंदर होगा, कोई भी फंक्शन, कोई भी हो, त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो जो यहां पर रूट के अंदर दी गई होगी, तो यहां पर या तो प्लस 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 होगा या फिर माइनस 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 होगा। डॉट डॉट इन्फिनिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटिव होना बहुत ही जरूरी है, याद रखिए हमेशा डॉट डॉट इन्फिनिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो जब इस तरह का कंसेप्ट आएगा तो या तो इसमें प्लस होगा या फिर माइनस होगा और यहां पर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, इनवर्स वाला फंक्शन होगा या फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सवाल को बनाना कैसे है, विद इन 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड में सवाल को कैसे बनाने ध्यान दीजिएगा। जो फंक्शन रूट के अंदर दी गई है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। जो भी फंक्शन रूट के अंदर दी गई है, जो भी फंक्शन रूट के अंदर दी गई है उसका डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। आसानी से आप कहिएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है, एकदम आसान है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, बटा में आपको जो चीजें लिखना है वो हमेशा लिखना है। सवाल कुछ भी होगा हमेशा वही लिखना है। ठीक है, सवाल कुछ भी होगा, बटा में हमेशा वही लिखना है। ऊपर में जो फंक्शन रूट के अंदर दी गई है डिफरेंशिएशन करके ऊपर में, और बटा में जो अभी हम लिखने जा रहे हैं हमेशा आपको यही चीज लिखना है। शर्त है कि फंक्शन आपका y के रूप में होगा तब, और y के रूप में ही फंक्शन आपको दिया गया रहता है। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो y के रूप में फंक्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, या जो भी यहां पर रहेगा y रहेगा तो फिर y के रूप में, यदि और दूसरा कुछ रहेगा तो जो रहेगा उसके रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहां पर y है इसलिए लिखेंगे हमेशा 2y माइनस 1 हमेशा। यदि यहां पर p रहेगा तो 2p माइनस 1, q रहेगा तो 2q माइनस 1, x रहेगा तो 2x माइनस 1, जो रहेगा वो उसमें 2x माइनस 1 हमेशा। ठीक है, ये आपका सवाल बन गया। कितना देर में सवाल बनेगा, मात्र 1 सेकंड में सवाल बनेगा। ओनली 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड में सवाल बनेगा।
आंसर आपको दिख रहा होगा। अब एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा है तो इस तरीके का और भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगला सवाल आपको लिखने जा रहे हैं यहां पर, और अगला सवाल जो लिखेंगे उसका आंसर हम आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आप हमको तुरंत बताइएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। एकदम इत्मीनान से पढ़िए, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए केवल यहां हम इसको फंक्शन को मिटा रहे हैं, बाकी ये पूरा आपको ज्यों का त्यों रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको ज्यों का त्यों रखना है, ये पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, केवल फंक्शन यहां से हट गया, ठीक है। फंक्शन यहां से केवल हट जाएगा। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर लिखे हम cos x, ठीक है, cos x, cos x, ठीक है, cos x। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। साइन के जगह सिर्फ cos आ गया है, अब इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। साइन के जगह सिर्फ cos आ गया है, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर आप बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। बस 1 सेकंड का वक्त आप लीजिए और 1 सेकंड में इसका आंसर लिखिए। हाँ, जिनको कॉस का डिफरेंशिएशन आप मालूम नहीं होगा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है तो बहुत सारे वीडियो में हम इसका चर्चा कर चुके हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए सभी लोग, ताकि हम जो है अगला क्वेश्चन आपको दे और आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, जल्दी से आंसर लिखिए सभी लोग। देखिए तो आप सब लोग को अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। dy बटे dx निकालना है बाबू, तो dy बटा dx लिखेंगे। अब पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन, सिंपल है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आ जाइए बटा में। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आ जाइए बटा में। बटा में क्या लिखना है, 2y माइनस 1। एक चीज चला, हाँ एक चीज गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए। यदि यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस लिखिएगा, ठीक ना, और यदि यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस लिखिएगा, चिन्ह उल्टा लिखिएगा। हाँ, उसमें बताना भूल गए थे, अभी आप देख लीजिए कि यहां प्लस है तो यहां माइनस लिखेंगे, और यदि यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस लिखेंगे। ऊपर में कोई बदलाव नहीं, ऊपर में जो डिफरेंशिएशन होगा वही लिखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो डिफरेंशिएशन होगा वही लिखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं लिखेंगे। बटा में सिर्फ आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है बटा में, तो ये देखिए 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 या 2y प्लस 1, ये डिपेंड करता है कि यहां कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। प्लस रहेगा तो यहां माइनस, यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, ये डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। समझ में आ रहा है, यहां के चिन्ह पर डिपेंड करेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है, बनाइए। 2-3 सवाल देखेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल ही देखेंगे। और इसके बाद आगे 1-2 कंसेप्ट देखकर फिर जो है आज की कार्यवाही को खत्म करेंगे हम। आज थोड़ा सा कम क्लास लेंगे आपका, ठीक है। चलिए इस बार इसको माइनस कर लेते हैं, इस बार इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, इस बार माइनस कर देते हैं। लिखते क्या है देखिए, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x और फिर यहां e के पावर x। चलिए अब इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए सभी लोग। कितना होगा इसका आंसर, बस 1 सेकेंड का वक्त लीजिए, सिर्फ 1 सेकंड का वक्त लीजिए। आंसर एकदम सीधा सीधा है इसका, जैसा आपको बताए हैं उसके अनुसार बिल्कुल सीधा सीधा आंसर लिखना है आपको, ठीक ना। हाँ एकदम सीधा आंसर होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा इसका आंसर, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आप अदरवाइज पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि किसी एक वीडियो हम आपके लिए और लेकर आए जिसमें किसी चीज को याद कैसे किया जाए, किस तरीके से याद किया जाए ताकि आपको बहुत दिन तक याद रखे, ठीक है। तो इसके लिए हम लेकर आएंगे वीडियो, और याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से उसको याद रख सकते हैं और बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी इस चीज का, ठीक ना। हाँ चलिए, तो इसका आंसर जल्दी देख लीजिए। मान निकालना है dy बटा dx का, ठीक है। क्या करना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन पहले लिखना है, ठीक है।
ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन पहले लिखना है, ठीक ना। अब क्या करना है समझिए, बटा में 2y लिखना है, बटा में 2y लिखना है, और इसके बाद यहां चेक कर लीजिए कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। यहां लगा हुआ है माइनस। क्या लगा हुआ माइनस। तो यहां लग गया जब माइनस, तो आपको यहां लगाना है प्लस और लिखना है 1, ठीक है। माइनस लग गया तो लगाना है प्लस और लिखना है 1। ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए, आंसर आपको दिख रहा होगा। मिटाकर एक सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का, लास्ट सवाल अंतिम, ठीक है। देख लीजिए एक लास्ट सवाल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर tan x ठीक है, यही है tan x बीच में माइनस 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 लगा हुआ। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, इसका भी आंसर कीजिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, कमेंट करके आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिए सभी लोग। tan x रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x डॉट 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 इन्फिनेटिव डॉट 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 इन्फिनेटिव, इसका आंसर कितना के बराबर होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ, और लास्ट में आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा जाता है, किसी भी सवाल को आप शॉर्ट तरीके से जो बनाते हैं वो एक अलग मेथड होता है, और जो डिटेल मेथड होता है, डिटेल मेथड का ही कुछ निचोड़ लेके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। बस यही चीजें हैं, मैंने उसको स्मार्ट तरीके से केवल काम कर लेते हैं उस पर। तो देखिएगा, जब इसका आंसर आप बनाइएगा तो dy बटे dx का मान जो लिखिएगा क्या होगा, dy बटा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, कंप्लीट। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और बटा में क्या होगा, बस वही चीजें आपको देखना है। बटा में 2y है ना, तो 2y, यहां पर माइनस 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 लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे प्लस। यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस, और 2y प्लस 1 sec स्क्वायर x, बटा में क्या लिखना है, 2y प्लस 1। आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा, 2-3 क्वेश्चन भी देख ली, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके डिटेल सॉल्यूशन की, कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, हम क्यों लिख देते हैं इतना आसानी से। आप भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज कि ये y बराबर लिखा हुआ है क्या, रूट अंडर, एकदम ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो आपको कह रहा है, सॉरी, डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो dy बटा dx का मान तो पहले से ही पता है। अब गौर कीजिएगा, y बराबर रूट अंडर, ये जो tan x माइनस tan x माइनस tan x माइनस tan x, ये तो आपको निरंतर दिख रहा है ना, इन्फिनेटिव तक दिख रहा है, तो इसको आप ज्यों का त्यों रखिए। यदि यहां से आप देखते हैं तो फिर आपको यही टर्म्स दिख रहा है, यही टर्म्स इधर भी दिख रहा है, तो फिर आप इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म्स y के बराबर है, और इसमें से एक को बाहर कर लेंगे तो बाकी टर्म्स तो फिर वही है ना आपका, पहले जैसा है। तो यहां से लेकर इधर जो टर्म्स है, टोटल टर्म्स की जगह पर सीधे आप क्या लिख सकते हैं, y, तो इसको आप ये लिख सकते हैं tan x माइनस y, ठीक है, tan x माइनस y। अब आपको क्या करना है, इधर रूट दिख रहा है, तो रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर tan x माइनस y, ठीक है, y स्क्वायर बराबर tan x माइनस y, यह माइनस में इधर कहां जाएगा, प्लस में, तो हो गया y स्क्वायर प्लस y बराबर tan x। एकदम इत्मीनान से पढ़िए बउआ, एकदम इत्मीनान से, y स्क्वायर प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, tan x।
x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम x के सापेक्ष, तो क्या बनता है देखिए, डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई, और ये होता है आपका डी वाई बटा में डी एक्स, और प्लस y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी टेन एक्स बटा में होता है dx। क्लियर, डी टेन एक्स बटा में क्या होता है dx। गौर कीजिएगा, वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 2y लिखेंगे। क्लियर है, वाई स्क्वायर का, अरे पावर से गुना करेंगे, पावर में से घटाएंगे तो 2y इंटू क्या हो जाएगा, dy बटा में dx और प्लस dy बटा में dx। ठीक है, बराबर tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x। अब यहां से आप dy बटा dx को कॉमन ले लो बउआ, dy बटा dx को कॉमन ले लो, dy बटा dx को कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 2y अब प्लस 1। अब बराबर में क्या हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर x बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और यहां ये गुना में है तो उधर कहां चला जाएगा, भाग में ना, जो इधर गुना में है उधर भाग में चला जाएगा। तो लास्ट वाला पॉइंट हम यहां लिखना चाहेंगे, यानी आपका मान जो निकल के आएगा dy बटे dx का क्या निकल के आएगा, ये गुना में है उधर भाग में जाएगा, तो सेक स्क्वायर x बटा में हो जाएगा आपका 2y प्लस 1। चेक करके देख लीजिए, आप चेक करके देख लीजिए, जो फॉर्मेट बताए थे वही आ रहा है, जो बताए थे वही आ रहा है। क्या बताए थे कि सीधा सीधा tan का डिफरेंशिएशन करके ऊपर में लिखना है, जो भी फंक्शन यहां दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर में लिखना है, और बटा में क्या लिखना है, तो हमेशा 2y, हमेशा 2y, y रहेगा 2y, p रहेगा कुछ भी जो रहेगा, और यहां यदि माइनस है तो यहां प्लस, और यहां यदि प्लस है तो यहां माइनस, और उसके बाद 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद कितना लिखना है, 1 लिखना है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड ओनली। केवल 1 सेकंड में सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट आपको देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी, सभी लोग जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए सवाल को। जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं सभी लोग, नोट कर रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सवाल को। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए। देखिए एक और सवाल आपका है, y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर पूछा जा रहा है, सॉरी इसका dy बटे dx का मान पूछा जा रहा है आपसे, dy बटे dx का मान। क्या करेंगे इसके लिए,
कैसे बनाइएगा इसको देखिए तो एक बार, सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। कैसे बनाइएगा इसको, सवाल ऊपर दिख रहा होगा, आंसर बनाइए जल्दी इसका। ये सब खतरनाक प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, इसलिए इन चीजों को पूरा ध्यान में रखकर जो है काम करना है आपको, एकदम इत्मीनान से, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर जो ई लगा हुआ है, देखिए ई के पावर में ये टोटल चीजें लिखी हुई है, पावर में ये टोटल चीजें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो जब इधर से ई को आप इधर लाएंगे तो लॉग हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका लॉग वाई, ठीक है। तो बचेगा क्या, x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है। और देखिए y के जगह पर तो फिर यही चीज आ रहा है ना, x को छोड़ दीजिए, x को यदि आप छोड़ देते हैं तो इतना बराबर y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log y बराबर x प्लस y, ठीक है, x प्लस y। x के सापेक्ष यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y का होता है 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर ये x का कितना होगा 1, ये इसका कितना होगा y का, तो डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इधर, ये हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स। अब ये जो आपका प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहां से आप dy बटा dx को कॉमन ले लीजिए, तो जब dy बटा dx कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1/y माइनस 1 और बराबर हो जाएगा आपका 1। यहां पर भिन्न का घटाव करना है आपको, तो dy बटा dx इंटू हो जाएगा 1 माइनस y बटा में y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका y बटा में 1 माइनस y, ठीक है, y बटा में 1 माइनस y जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, और अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे पूरा का पूरा एक अलग सा कंसेप्ट, जिसमें आपको 2 कोटि का डिफरेंशिएशन होगा और भी सारी चीज होंगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।